गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी सीरीज चल रही है एमएमई 2 की, मेरे बच्चों सेमेस्टर 2 है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो अब हम उसका आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने मेन डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि वेक्टर स्पेस वो सेट होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अगर कोई भी मैं दो वेक्टर्स लूं, उनका एडिशन करूं तो वो उसी का एलिमेंट बनना चाहिए, या फिर मैं एक वेक्टर लूं और एक स्केलर लूं और मल्टीपल करूं तो वो उसी का एलिमेंट बनना चाहिए। दो वेक्टर्स का कभी मल्टीपल नहीं करते हैं, और दो दो वेक्टर्स का हमेशा एडिशन होता है। एक वेक्टर का और एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्पेस थ्योरी। बाकी आप जो मर्जी कर सकते हैं, बट वेक्टर स्पेस मैंने, अगर आपको पिछले दो लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो मैंने क्लियरली मेंशन किया होगा कि जब हम वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक छोटा सा एडिशन होता है, दिस इज यूजुअल एडिशन, और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होता है बट उसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि एक वेक्टर और एक स्केलर कैसे मल्टीपल हो सकते हैं। दो वेक्टर्स का हम कभी मल्टीपल नहीं करते इन केस ऑफ वेक्टर स्पेस थ्योरी। अगर हम कभी करेंगे आगे चल के, अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम उस वेक्टर को या उस मल्टीप्लीकेशन को स्पेसिफिक करेंगे कि हम इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। आपने शायद सुना भी होगा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, वो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट नहीं है, उनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी आज की क्लास को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा पिछली क्लास तक मैंने आपके सामने एक स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस रखा था जिसका नाम था आर क्यूब या आर स्क्वायर या आर एन। तो वैसे तो वेक्टर स्पेस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहां भी वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस आपको पढ़ना है स्पेशली फॉर इको ओनर्स, वो है आर क्यूब या आर एन, जिसको हम यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस ये है, ये 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है। बट इन जनरल वेक्टर स्पेस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, तो मान लीजिए फॉर ए सेकेंड मेरे पास एक वी वेक्टर स्पेस है, मेरे पास एक वी वेक्टर स्पेस है। तो वी के साथ प्लस और डॉट लिखना इनिशियली मैंडेटरी है कि भाई आपको पता लग जाए कि मैं एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूं और एक एडिशन डिफाइन किया है मैंने दो वेक्टर्स के बीच में, एक मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया है मैंने एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्लास में ऐसे लिखेंगे फिर डायरेक्ट हम वी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है मेरे बच्चों। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसा कि मुझे यहां पे सेंस भी मिल रही है, मुझे कुछ वेक्टर्स को कंबाइंड करना है बट लीनियरली। मुझे कुछ वेक्टर्स को कंबाइंड करना है बट लीनियरली, है ना, क्योंकि मेरे टॉपिक का ही नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो जो भी काम होगा वो लीनियर फैशन में होगा। अब इन दोनों चीजों को मिलने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, वो ये कहता है कि सपोज मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 डॉट डॉट vn, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि v1 v2 vn वेक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि v1 v2 vn आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ योर वेक्टर स्पेस v। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई हैव सम स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 up to dot dot alpha n belongs to real numbers. I have some scalars. तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो क्योंकि V एक वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है, तो बाय द प्रॉपर्टी नंबर 6 मैं क्या कह सकता हूं आपके सामने, मैं कह सकता हूं कि अल्फा 1 इंटू V1 इज एन एलिमेंट ऑफ V, अल्फा 2 इंटू V2 इज एन एलिमेंट ऑफ V अप टू डॉट डॉट अल्फा एन इंटू वी एन इज एन एलिमेंट ऑफ वी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या थी कि आप किसी भी वेक्टर्स के अंदर एक स्केलर का अगर मल्टीपल करते हैं
तो वो कन्फर्म आपको इस V के अंदर दिखाई देगा, कन्फर्म आपको V के अंदर दिखाई देगा। फॉर एकदम सिंपल है ये चीजें, कोई ऐसा इसमें जो है टिपिकल टास्क नहीं है। अब अगर मैं इसको एक वेक्टर मानूं, एज ए वेक्टर, इसको भी एक एज ए वेक्टर मानूं, इसको भी एक एज ए वेक्टर मानूं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा 1 इंटू V1 प्लस अल्फा 2 इंटू V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n इंटू Vn, दिस मस्ट बिलोंग्स टू V। क्यों? बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों को ऐड करोगे एक वेक्टर मिलेगा। अप टू सोन करते चले जाइए, जब सबको ऐड कर दोगे तो कंफर्म एक वेक्टर ही आपको मिलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आई कॉल दिस वेक्टर x, सपोज आई कॉल दिस वेक्टर x, तो बेसिकली दिस x can be written as like this. This x is called linear combination of v1 v2 v3 vn corresponding with scalars alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n। तो मेरे बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कुछ वेक्टर्स और कुछ स्केलर्स का मल्टीपल करके, एडिशन करके मैं एक नया वेक्टर मतलब एक वेक्टर स्पेस का एक नया एलिमेंट क्रिएट करता हूं। दैट एलिमेंट इज नथिंग बट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड दिस स्पेसिफिक वेक्टर x इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vn, राइट। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सुधीर सर क्या लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होता है? आंसर है मेरे बच्चों नहीं। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ वेक्टर्स दे दिए v1 v2 v3 vn और कुछ स्केलर्स दे दिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे कह दूं कि v1 v2 v3 vn बिल्कुल फिक्स है, बट जो स्केलर्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए। सपोज बीटा 1 बीटा 2 अप टू डॉट डॉट बीटा n बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैं कुछ चेंज करके ले रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 6, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस डॉट डॉट बीटा n vn is also an element of V. Suppose I call this element as y. So this y is what? Is another linear combination of v1 v2 v3 vn, right? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं तो मैं उन वेक्टर्स के बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। कितने? काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, कितने बना सकता हूं? तो मेरे बच्चों मैं अनकाउंटेबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। सर कैसे बना सकते हो अनकाउंटेबल? देखिए बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं? जो स्केलर्स हैं मेरे उनको मैं डिफरेंट ले रहा हूं, और स्केलर्स क्या है? रियल नंबर। तो कितने रियल नंबर, कितने टाइप के रियल नंबर मैं चूज कर सकता हूं? अनकाउंटेबल, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है मेरे बच्चों वो अनकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर कुछ वेक्टर्स मुझे दिए गए हैं तो मैं इनके अनकाउंटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। कितने बना सकता हूं? अनकाउंटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन। और होता क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन? नाउ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज लुक लाइक दिस, राइट। तो ये एक छोटा सा मेरा डिस्कशन था यहां पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो सबसे ज्यादा फोकस आप इस टर्म पर करेंगे जिसका नाम है लीनियर। क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक ही लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा का मेरे बच्चों यही मतलब होता है, राइट। अब आपके दिमाग में जाएगा कि सुधीर सर एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है? ऑब्वियसली बात है वो डिफाइन लीनियर कॉम्बिनेशन तो पूछेगा नहीं। तो मेरे बच्चों अभी 2 मिनट का आप वेट करिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात। क्या बात है? देखिए एक टर्म होती है यहीं पर जिसका नाम है लीनियर स्पैन, ठीक है, जिसका नाम है लीनियर स्पैन। एक सेकेंड, लीनियर
स्पैन मेरे बच्चों, राइट। लीनियर स्पैन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए वो कह रहा है कि मान लीजिए V मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और मैंने उसके कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज V1 डॉट डॉट टू Vn आर सम एलिमेंट ऑफ V, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इनको किसी सेट में अरेंज कर दूं, सपोज आई कंसीडर ए सेट S विच इज V1 V2 V3 अप टू डॉट डॉट Vn, तो ऑब्वियसली दिस S इज ए सबसेट ऑफ V, दिस S इज ए सबसेट ऑफ V, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि V1 V2 V3 को लेकर या Vn को लेकर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, जितने भी, कितने बनाए जा सकते हैं, अनकाउंटेबल, अभी बताया था आपको 5 मिनट पहले। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं उन सब से मैं एक सेट बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनेगा सेट? आई कंसीडर द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn वेयर ईच अल्फा i बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज व्हाट, इफ अल्फा i इज सम रियल नंबर then this is what the linear combination of v1 v2 vn। अब मैंने अल्फा i को फिक्स तो किया नहीं है, मैं तो अल्फा i कुछ भी ले सकता हूं, रियल नंबर अनकाउंटेबल तरीके से चूज कर सकता हूं। तो कितने x बनेंगे? अनकाउंटेबल x बनेंगे। उन सब को मैंने कलेक्ट कर लिया और इस सेट का नाम दे दिया ls। क्या दे दिया? ls, दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पान ऑफ S या लीनियर स्पैन ऑफ V1 V2 V3 Vn। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वेरी सिंपल। अब अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं जो ls है ये कंफर्म आपके वेक्टर स्पेस V का ही एक सबसेट होगा। ऑब्वियसली बात है, आप जो S था वो सबसेट था V का, आपने उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, और क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एक एलिमेंट आप लोगे, एक वेक्टर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे, सब उसी में रहेगा, सब उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनेगा, तो मतलब वो वेक्टर बनेगा। तो हमने एक नया सेट क्रिएट कर लिया मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पान। ठीक। अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सुधीर सर आप हम लोगों को ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ये एग्जाम में आती है? आती है तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले तो आपको बोला है कि जब भी मैं थ्योरेटिकली बात करूंगा तो मैं वेक्टर स्पेस को लिखूंगा V, कि भाई कोई जर्नल वेक्टर स्पेस है। लेकिन जब आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम इन जर्नल R3 से आता है, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस से आता है। अपने पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने R3 को एज ए वेक्टर स्पेस प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। तो वो कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V विच इज R3 और मैंने एक सपोज एक सेट कंसिडर किया विच इज सपोज 1 1 0, मतलब कोई भी एक मैंने एलिमेंट ले लिया, एंड 0 -1 1, एक एलिमेंट ये ले लिया मेरे बच्चों, और एक एलिमेंट ले लिया 1 0 1 फॉर एग्जाम्पल सपोज, एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ R3। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ls बनाइए। तो ls कैसे बनाओगे? ls इज इक्वल टू होगा x सच दैट x इज इक्वल टू अल्फा 1 1 1 0 प्लस अल्फा 2 0 -1 1 प्लस अल्फा 3 1 0 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा। आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ अल्फा 1 1 1 0 प्लस अल्फा 2 0 -1 1 प्लस अल्फा 3 1 0 1 वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप जैसे मर्जी लिखिए, ये लिखने का तरीका होता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी थ्योरी के ऊपर। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं पता है, तो हम पहले
इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, अल्फा 2 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे, अल्फा 3 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो पहले वाला मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अल्फा 1 कोमा अल्फा 1 कोमा 0 प्लस दूसरे वाला क्या मिलेगा 0 माइनस के अल्फा 2 प्लस तीसरा क्या मिलेगा अल्फा 3 0 अल्फा 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं अगर इनका एडिशन कर दूं थोड़ा सा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कोमा अल्फा 1 माइनस के अल्फा 2 कोमा अल्फा 2 प्लस के अल्फा 3। ये क्या मुझे मिला, मुझे मिला लीनियर स्पान। ठीक है, तो पहले मैंने आपको लीनियर स्पान जो है रिप्रेजेंट करके रख दिया, ये आपको एग्जाम में खुद सोल्व करना है। तो या तो आप पहले रखें इसको या तो बाद में सोल्व करें, वो इट्स डिपेंड अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए जी, तो अब अगर एलएस मैंने स्टार्ट किया, एलएस मेरा ये बना, तो मैं एक सेकंड के लिए ऊपर से कुछ चीजें रब कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, खाली मैंने एलएस बनाने का आपसे सवाल पूछा कि भाई एलएस क्या बनेगा। तो सबसे पहले एलएस बन गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कोमा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कोमा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर सम रियल नंबर। नाउ दिस इज माय एलएस, लीनियर स्पान ऑफ v1 v2 v3, राइट। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन ये था कि इफ द आर्बिट्री वेक्टर एबीसी, सपोज इफ द आर्बिट्री वेक्टर एबीसी बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एस। समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है एबीसी जो कि लीनियर स्पान ऑफ एस में बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, एबीसी जो वेक्टर है वो R3 का वेक्टर है। अब सारे R3 के वेक्टर तो लीनियर स्पान ऑफ एस में बिलोंग करें ये जरूरी है नहीं, तो इसका मतलब एबीसी जो वेक्टर है वो अंडर सम कंडीशंस एलएस में बिलोंग करेगा। वो कंडीशन आपको बतानी है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एबीसी, मतलब वो कंडीशन बतानी है सच दैट एबीसी वेक्टर बिलोंग्स टू द एलएस, लीनियर स्पान ऑफ एस। तो वेरी सिंपल। अब एक बात बताइए मेरे बच्चों, अगर एबीसी लीनियर स्पान ऑफ एस में बिलोंग करता है, और लीनियर स्पान क्या है, लीनियर स्पान इस फॉर्मेट का है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे एबीसी को इस फॉर्मेट में होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एबीसी लीनियर स्पान में बिलोंग करता है तो कंफर्म एबीसी को बराबर होना पड़ेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कोमा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कोमा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के रूप में। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप गौर से देखें तो जो एलएस है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 है। तो अगर एबीसी को एलएस में बिलोंग करना पड़ेगा तो एबीसी का जो फॉर्मेट होगा वो इसके जैसा होगा। इसके जैसा होगा तो मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो यहां से मुझे कुछ चीजें मिलने लगी। क्या मिलने लगी, जैसे ए बराबर आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 के, ठीक है जी। बी बराबर आ गया अल्फा 1 माइनस के अल्फा 2 के, ठीक है जी। सी बराबर आ गया अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो देखो जरा क्या मिल रहा है आपको। मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा तो बी प्लस सी किसके बराबर बनेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 यानी कि ए के बराबर। नाउ दिस इज माई रिक्वायर्ड कंडीशन, वेरी सिंपल। तो अगर एबीसी को एलएस के अंदर बिलोंग करना है तो कंफर्म एबीसी को एलएस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एलएस की कंडीशन क्या है, एलएस की कंडीशन है कि पहले वाला जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा बाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, दूसरा जो बनेगा वो बनेगा बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, जो तीसरा बनेगा वो बनेगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये कंडीशंस हैं।
तो ये कंडीशंस एबीसी को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। मैंने लिखा, लिखने के बाद जब हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो हमें एक ये इस टाइप का रिलेशनशिप बन के मिल रहा है। वेरी सिंपल, कोई ऐसा जो है टिपिकल टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। बस आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। अब वो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ना पूछ के वो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? वो पूछेगा इज 113 बिलोंग्स टू द एलएस। मतलब फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा कि शो दैट 113 बिलोंग्स टू द एलएस, सपोज, या इज 113 बिलोंग्स टू द एलएस। तो मेरे बच्चों अभी मैंने क्या बताया था, एलएस में बिलोंग करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, बी प्लस सी बराबर होना चाहिए था ए के। बट अगर हम उसको यहां पर एप्लीकेबल करें तो बी प्लस सी किसके बराबर है, 4 के। क्या वो 1 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू एलएस। सिमिलरली मान लीजिए अगर वो आपसे पूछ लेता 3,1,2 इज दिस बिलोंग्स टू एलएस, आंसर है यस, क्योंकि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस बिलोंग्स टू एलएस। तो सिंपल होते हैं बच्चों क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चलिए, होप सो आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा होगा। अब लेक्चर नंबर 4 विच इज लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर, मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।